बट से आगे चलते हैं और ये बैकडोर राब्तों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बैकडोर कहाँ पे होता है और उसमें कौन से राब्ते होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सब दो चीज़ें होती हैं, एक बैकडोर, एक चोर दरवाजे। तो आजकल चोर दरवाजे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि बैकडोर तब राब्ते होते हैं जब आप फ्रंट डोर से जाने की हिम्मत ना रखें या आपको खदशा हो कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, मेरा फ्रॉड ना पकड़ा जाए, मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं मुकमका, अंडरस्टैंडिंग आपके बकौल लेन देन। जिसके बाद आपने देखा होगा बैकडोर राब्ते ना होते तो आज मोहतरम शहबाज शरीफ जिन पर 4 महीने फर्द जुर्म आए थे वज़ीर आज़म ना होते। आज भी गालबन नैब ने शहबाज शरीफ साहब के राना सनाउल्लाह को 15-20 केस वापस ले ली है। ये बैकडोर राब्तों का ही नतीजा है कि लूटा हुआ माल जायज़ करके बंदे को ड्राइलिंग करके निकल जाए। अब सुना जा रहा है कि इमरान खान ने जब से असम्बलियाँ तहलील करने का कहा, आइनी और कानूनी तरीके पे तो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, उनमें कोई कानूनी रुकावट नहीं, कोई रखना नहीं डाल सकता। लेकिन कहा जा रहा है कल रात पंजाब की अहम शख्सियत को कुछ लोगों ने राब्ते किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की जो भी है इनसे राब्ता करें, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग सख्त परेशान है कि इमरान खान की इस स्ट्रेटजी के आगे वो कानूनी और आइनी तौर पर नाकआउट हो चुके हैं। अगर बैकडोर राब्तों से परवेज़ लाई, जो बज़ाहिर तो वो कह चुके हैं कि इमरान खान कहें तो आधे मिनट में असम्बली तोड़ दूंगा, लेकिन आज सारा दिन खामोशियाँ रही, बल्कि कहा जा रहा है सरगोशियाँ रही। अब चलिए उस पर बात करते हैं, लेकिन एक तो राब्ता जो बज़ाहिर खुल के हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब का और आर्मी चीफ़ मिले हैं, ज़ाहिर है नए आर्मी चीफ़ आए हैं और जो हैं हमारे सदर साहब बड़े मुतदिल मिजाज शख्सियत हैं। पता नहीं अब वो क्या सिलसिला है, लेकिन आपको इस हवाले से कोई है कि क्या बात हुई होगी अंदाज़न? देखिए, जब भी कोई आर्मी चीफ तैनात होते हैं तो वो सदर पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करते हैं। बज़ाहिर तो मुल्क में वो मुबारकबाद देते हैं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं सदर साहब या वज़ीर आज़म वो जो नए आने वाले हैं, क्योंकि पहले 6 साल बाद रिटायरमेंट के बाद मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब ने खुद कहा मैं गुमनामी की ज़िंदगी की तरफ जा रहा हूँ। गुमनामी या बेनामी, मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में बहुत सारा चैलेंजेस है। जैसे TTP ने कहा कि हम दोबारा हमले करेंगे और इस मौके पर पाक फौज का सबसे ज़्यादा अहम रोल है और हमें यकीन है कि यकीनन सियासतदान अपना गंद खुद साफ करेंगे और अदारे अपना काम करेंगे। नए आर्मी चीफ को बहुत अहम चैलेंजेस है। ये खबर कहाँ तक ठीक है कि अब कुछ लंदन के शख्सियात और यहाँ पोलिटिकल पार्टी फेस सेविंग जो है वो खान साहब से मांग रहे हैं या ये ऐसे फजूल खबर है? नहीं, खान साहब से नहीं मांग रहे। अब वो इलाज की गरज से गए थे और इलाज की गरज से यूरोप में गए हैं और कहा जा रहा है कि अहम तरीन हलकों में उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को तब तो किया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, लेकिन नवाज शरीफ को लाए। लेकिन कई सब बड़ी आपके लिए काबिल हैरत बात होगी, नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि अब जितना डैमेज हो चुकी है ये हुकूमत 7 महीने में, जितनी अवाम पर महंगाई और नाअक्स हिकमत अमली की वजह नीचे आ गया है, नवाज शरीफ भी कारआमद साबित नहीं होंगे और एक इलेक्शन इमरान खान को 80-70% मेजोरिटी से ले जाएंगे। अब बैकडोर राब्तों से क्या करते हैं, बज़ाहिर बादिउल नज़र में नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनको जेल में जाना होगा। मैं भी 35-36 साल बड़ी मैं एक मामूली सी मुलाजमत कर रहा हूँ, इन्हें कुल होर की कराना है, की ईजाद कराना जे इस मुल्क को आपने हर तरीके से जो उसके साथ कर दिया, मैं वो बोलना नहीं चाहता। आपके इस वक्त सारे कारोबार बंद हैं, स्टेट बैंक जो है 1 टका नहीं दे रहा, कोई इकॉनमी शट डाउन है इनकी आला पॉलिसियों की वजह से। इसहाक डार साहब ने आके मैशत में यहाँ जो रेल पेल कर दी है वो भी देख ली। अब उनको भी बुला लें, नवाज शरीफ साहब को, ज़रा देखें कि कैसे करोड़ों लोगों का जमे गफ़ीर या परनाला बाहर निकलता है। अच्छा, कई सब गुजारिश है, देखें आजमाए को बार बार क्या आजमाना,
3 दफ़ा गालबन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं। इस दफ़ा आके कौन सा नया तेल निकालेंगे पाकिस्तान की सरजमीन से? 81 में ज़ियाउल हक ने उन्हें फिनांस मिनिस्टर बनाया, 85 में वो वज़ीर आला बने, फिर मोहम्मद खान जनेजो की पीठ पे छुरा घोंपा, फिर ज़ियाउल हक के बेटे के साथ दगा किया, फिर बेनज़ीर की हुकूमत कराई। मुझे बताएं 4 दफ़ा वो पहले आ चुके हैं, उनके बार बार आने के बाद 2 जमातों के कमो बेशतर 35-40 साल के इक़्तिदार का देखने के बाद अब नया चीज़ ये क्या निकालेंगे? मुझे ज़रा मेरी रहनुमाई फरमाएं। तो अब कौन सा हुक्म उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है? शहबाज शरीफ यहाँ तक को उनके बकौल क्या नाम है उनका, आपके दोस्त इसाक डार साहब के ख्वाजा आसफ कि हम आर्मी चीफ की तैनाती के लिए लंदन नवाज शरीफ से मुशावरत करने आए और अब आके क्या करेंगे? वो अब क्या चले कल आ जाए, सुबह अभी आ जाए तो क्या हो जाएगा? मुझे बताएं। चीनी पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, गैस जल्दी हो जाएगी, आइन और कानून की हुक्मरानी हो जाएगी। मैं तो एक और भी बात आपसे करा, एक चले बीच में ज़िमरन हमारे ऊपर से कह रहे हैं ये कि जी इमरान खान साहब यानी वो फवाद चौधरी साहब अमेरिकन डिप्लोमेट से भी मिले हैं, तो कुछ ये मेरी तो पहले भी खबर थी कि वो उधर से भी राब्ते होते रहते हैं, ज़ाहिर है वो भी जानते हैं, तो उसमें भी कुछ था हो रहा है। मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। इन्हों को की याद कराना जे होर ये इसाक डार साहब माशाल्लाह काजी फैमिली फेम जो हैं, और वो जो इनका 164 का जो वो भी पड़ा हुआ है, हलाल का वो जो हमने सुप्रीम कोर्ट में माशाल्लाह अकामे भी देख लिए, अब और क्या करवाना है? अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट तक ले आए हैं, आना साढ़े को हिक नहीं, पीएम साहब जहाँ जाते हैं कहते हैं कोई पैसे दे दो, मतलब और क्या? What else we need? मैं गुजारिश करता हूँ मौजूदा हुक्मरानों से और इनके इत्तेहादियों से जो भी लाए थे वो टोटल मायूस हो चुके हैं। उसकी वजह ये है, बड़ी जल्दी मायूस हुए हैं। 35 साल तक इन्होंने पाल पोस के रखे हैं और मुल्क का लूमड़ जिस तरह चकवाल में कहते निकाल दिए। हर दफा चेहरे चेंज हो जाते हैं, नया पुरानी। अच्छा आप मायूस हो गए बताएं? अच्छा बड़ी मेहरबानी। अच्छा मायूस हुए, बड़े जीनियस है यार। देखिए पाकिस्तान एक एटमी पावर है, डिफॉल्ट होने के करीब ये ले आए हैं। अब इनसे 13 लोगों से हुकूमत नहीं चल रही, इंटरनल बहुत ज्यादा एक दूसरे से नफरत है। आज आपने शायद बिलावल साहब की तकरीर नहीं सुनी, उन्होंने कहा था कि आइंदा कराची में जियाला नाज़म या मेयर जो भी होता वो होगा, MQM के साथ उनके इत्तेहाद नहीं है। तो गुजारिश ही ये है, नवाज शरीफ के आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो रजीम साइफर चेंज के तहत इमरान खान की हुकूमत उल्टाई गई है, इसका एक तरीका है मुल्क को पटरी पे, तरक्की की पटरी पे लाने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए और मौजूदा सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन की जगह नया इलेक्शन कमीशन लाया जाए। बाकी सारे अदारों को चानना हो गया है कि भाजी ये कश्ती डूबती जाए ना। बात ये है कि आपकी इकॉनमी ऑलमोस्ट शट डाउन में इस वक्त। कल जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे शो में थे तो वो बता गए हैं कि जनाब आप एक आना भी, आज भी मैं एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था कि $30,000 से ज़्यादा। मेरा मतलब है कि इतनी मेहनत से इन्होंने ये बच्चों ने काम किया है, 35 साल माशाल्लाह। तो अब इन को की देखना सी अखीर व्हाट एल्स वी वांट। देखिए कादी साहब, पिछले 40 सालों में आप एक बात माने, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ गया। लोग एक वक्त के खाने से महरूम हो गए, लोग तालीम से महरूम हो गए, लोग सेहत से महरूम हो गए, लोग इंसाफ से महरूम हो गए, लोग जुल्म से माला माल हो गए। लेकिन इनके ज़ाती असासों में अगर आप बढ़ाए देखें तो खरबों गुना इजाफा हो गया। जो अपनी फैमिली के लिए जीता है, फैमिली के लिए उनका बिजनेस बाहिर है, उनके बच्चे बाहिर है। अरबपति कहना नहीं चाहिए, खरबपति और मुल्क बिकारी। अच्छा ये 500 मिलियन लेके आए हैं खरबपति, तो आवाम को चाय पीने के लिए चाय की पत्ती नहीं। ये मौजा भी मुझे आज तक समझ नहीं आया। मारो कत्ती बत्ती छत्ती। जिस मैशत डिफॉल्ट के कह रहे हैं और जो उसकी रेटिंग है, उसके हुक्मरान जो हैं वो माशाल्लाह हुन बरसता है, वो तो बिल गेट शर्मा जाता है। 500 मिलियन लेके आए हैं सागदार साहब, जो बहुत बड़े विजिट आ रहे थे यहाँ पे। वो उन्होंने आके 4.9 पे मुझे बताया गया है कि इंतहाई महंगा कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया है। ये फिर 80 देना है। देखें कादी साहब, कर्जे लेने से मुल्क हमेशा डिफॉल्ट की दलदल में फंसता है। आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई, इंपोर्ट खत्म हो गई, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपका मजदूर किसान बेरोजगार हो रहा है। आप कर्जे लेके अगली दफा 10 गुना ज्यादा सूद से कर्जे चुकाएंगे तो क्या होगा? सूद दर सूद। कौम पहले यहां तक थी, अब ये माथे तक आ गई, आखिरी सांस ले रही है।
आपकी इकॉनमी, आपकी माशियत, आपके तमाम इकॉनमी के एक्सपर्ट कह रहे हैं वेंटिलेटर पे है। यार फिर वही बात हो जाए।